आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आज वेटिंग लिस्ट में 99 आदमी ने हज को जरा जोर से बोलिए चेयरमैन साहब। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से यहाँ से काफिला चेन्नई की तरफ रवाना हो रहा है, क्योंकि एक फ़्लाइट के लोग नहीं थे, 99 लोग ही थे। बकाया लोग चेन्नई से ज्वाइन होंगे, वहाँ से एक फ़्लाइट के ज़रिए वो लोग सीधा लोग जिद्दा को पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल करीब 11,500 आदमी ने हज को भेजने का एजाज़ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी रखती है। और ख़ास तौर पर यहाँ इलेक्शन कोड रहने पर मेरी अदम मौजूदगी पर यहाँ के ईओ जनाब याकूब हुसैन साहब और इरफान साहब ने मिलकर बहुत अच्छा बंदोबस्त किया और किसी किस्म की कोई शिकायत आने की नहीं दिया, बेहतर काम किया। और यहाँ पर छोटा सा कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मुगालता है, जैसा कि स्टेट हज कमेटी का काम और है, सेंट्रल हज कमेटी का काम और है और सऊदी हुकूमत का काम और है। जैसा कि आप हजरात ने देखा था कि वहाँ के बिल्डिंग सिलेक्शन जो होते हैं, कि सीजी ईरानी जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे, जब उन्होंने जाकर वहाँ के आदमी ने हज के लिए बिल्डिंगों का जो सिलेक्शन कमेटी होती है उनके ज़ेर क़यादत उस बिल्डिंगों का सिलेक्शन होता है। तो उस ज़माने पे आप लोग वो वीडियो भी देखे, और ऐसी जगह पे मदीना शरीफ पहुँचे तो लोग जो है उस जगह को धोए भी थे, वो भी वीडियोज़ आपने देखे हैं। बहरहाल बिल्डिंग सिलेक्शन जो है वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वहाँ पर किसी किस्म की जो भी तकलीफ होती है तो हमारे खादिम उलजाज उनके साथ है, ताकि वो सऊदी गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करे और सेंट्रल हज कमेटी से नुमाइंदगी करे और वहाँ कौंसिलेट से नुमाइंदगी करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खादिम उलजाज से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं 24/7। यहाँ पर हमारे यूएस साहब उनसे टच में हैं कि जैसा कि किसी की कोई तबीयत ख़राब हो गई तो फ़ौरन दवाखाना लेके चले जाना, और बसेस लेट आ रहे हैं तो फ़ौरन उनके लिए बसेस का मुहैया करना, और बस का, प्लेन का, ये तमाम चीज़ें जो है सेंट्रल हज कमेटी यानी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री देखती है। खराब ना हो कि अपने वालिदैन वहाँ पर है, ख़ानदान वाले वहाँ पर, ऐसी न्यूज़ आने से लोग परेशान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब महसूस है जो भी हादसा हुआ था उसमें बिहार के लोगों का जो हज कमेटी में कंट्रोल रूम बनाया जाए, एक नंबर जो है शायद किया जाए, और जिसकी वजह से अगर किसी को कोई ऐसी बेचैनी हो, इस तरह के इत्तलात और भी आती रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह तो कंट्रोल रूम काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलरेडी इसमें कंट्रोल रूम बना हुआ है, हमारा नंबर भी दिया गया है। और एक मरतबा जो है कल हम आप लोगों को व्हाट्सएपों पे जो है पूरा नंबर और मेरे 2-3 एक्स्ट्रा नंबर भी जो है उसके अंदर देंगे। इत्तफाक़न अगर फ़ोन बिजी भी रहा तो दूसरे फ़ोन पे अवेलेबल रहे इंशाल्लाह। और 3 का नंबर कल हम सुबह में नहीं, कितने हाजियाँ यहाँ से एक ही फ्लाइट से जा रहे हैं या डिवाइड है? जी नहीं, एक ही फ्लाइट से जा रहे हैं। 99 आदमी आज यहाँ से निकले हैं। बगैर जाने के, बगैर तहकीक करे के कोई भी बहुतान, कोई भी न्यूज़ डाल देना, मैं समझता हूँ वो भी गुनाह है। जैसा कि आज गैर ज़रूरी तौर पर जो बिहार के हाजी का लिस्ट में मरे, तो आज एक न्यूज़ 2-3 चैनलों में आ गया है कि तेलंगाना में मरे। वैसा आते मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया, पहले ऐसी कोई इत्तला नहीं है। यानी बहरहाल आप तमाम मीडिया बरदरी से मेरी ख्वाहिश है कि तहकीक करके जो है उस न्यूज़ को शाया करें। चेयरमैन साहब, ये मैं हाजियों को छोड़ने को आया, और मैं समझता हूँ जब से यहाँ से हैदराबाद से पहला काफिला जो हमारा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में उनकी मिनिस्ट्री में बाफ़यान के पास वो अपने ईदगाह से गया था, वहाँ से तो अब तक आज तक मैं हर साल आता हूँ आपकी दुआ से। मैं कस्टम के जो साहबान मेरे बहुत खास दोस्त है, हर साल आता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से जो आज मालूम हुआ कि वेटिंग लिस्ट के लोग जा रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई मेरे को। और उसमें हमारे एक महल्ले के साथी है, दोपहर में मालूम हुआ मेरे को जुमे में नमाज में, तो मैं बोला बराबर आऊँगा आपको विदाई करने का आया। अल्लाह हमारी गवर्नमेंट को और यहाँ के हमारे मुसलमानों को इत्तेहाद और सबको भलाई चार के गंगा जमी तहजीब से रहने की सलाहियत अता फरमाए सबको, और मुल्क को खुद आमान हो जाए। हमारी ये दुआ ख़ास तौर पर मेरे फ़लस्तीन भाइयों के वास्ते ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। फिर हम इंतज़ार करें, फिर देखते रहिए मुझे फिर बुला लिए कि
चेन्नई से हो रहा था, यहाँ से नहीं। फिर हम उसके लिए मैंने पूरे जमा कर दिया। इंशाल्लाह फिर आपको है ना बुलाएंगे। तो आज 7 तारीख के दिन 8 बजे आने का, और ये जब फिर हम आ गए अचौस, तो यहाँ से इंतजाम अच्छे करा रहे हैं। तो आपको कुछ तमाम सहूलतें मिली थी या कुछ इसमें रुकावटें हुई थी? नहीं, हमारे कोई किस्म की रुकावट नहीं गई। देर हुआ मगर अल्लाह ताला सही बात। पहली बार आपने यहाँ फर्स्ट टाइम उम्रा करी अभी हज के बाद इससे पहले भी आप करी थी अपना या पहली बार? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। तो आप उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कुछ बोलना चाहेंगे? दुआ करेंगे बस कि उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। नुसरत जहाँ बनकर मैं हज के लिए जा रही हूँ, बहुत खुशी की बात है। और वेटिंग लिस्ट में आने के बाद थोड़ा देर हो गया, अल्लाह ताला हमें सही पहुँचा रहे। हज कमेटी भी अच्छे साथ दिए, और हम फ़लस्तीन गाज़ा के लिए बहुत दुआ करेंगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हैदराबाद में अमन और इसके लिए दुआ करेंगे। हमारे असद भाई हम सबको सपोर्ट करके हम लोगों को ये करें, हमारा साथ दो, तेलंगाना में हमेशा अमन कायम रहे बोल के दुआ करें। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।